रहनुमा नून लीग तारड़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का जुडिशल मर्डर होता है, कई वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है जिनका कसूर कोई नहीं था, मगर ये रविश नई देखी है कि अदालतें मुल्ज़िमान को घर छोड़ के आती हैं और इस बात की गारंटी मांगती हैं कि मुल्ज़िम को बाहिफाजत घर पहुंचाया जाएगा और घर पहुंचा के रिपोर्ट दी जाएगी कि मुल्ज़िम घर पहुंच गया है। मैं तो नहीं जानता था, मगर इमरान नियाज़ी साहब ने बताया कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन होता है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था और हमारे तो बड़े अच्छे रवाबित थे। हम तो समझते थे कि शायद ये को भले इंसान हैं, मगर 4 माह की हुकूमत में जो करतूत उन्होंने की और उनके साहबजादे ने, उन्होंने करप्शन के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तक कि बुशरा बीबी ये कहने पे मजबूर हो गई, बुज़दार ने तो कुछ नहीं किया था, मोनस बेटा तो मुझे अब मिला है जिसने इतनी कमाई करके दी है। तो लाहौर का मास्टर प्लान हो जिसमें कई सौ अरब रुपए की करप्शन हुई, हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बटोरे गए। पेपर स्कीम्स मैंने पहले नहीं सुनी थी। इमरान खान साहब ने जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसी के सेक्रेटरी के मुंह से ये बात सुनी कि पेपर स्कीम्स भी होती हैं, जो तरक्याती मंसूबे असल में नहीं बनते, सड़क का सिर्फ नाम कागज़ के अंदर होता है और उसके पैसे सरकार से लिए जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, कुछ अपनी जेब में डाले जाते हैं। तो ये पंजाब का स्याह-तरीन दौर था जब कमीशन भी 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 40% तक कमीशन स्कीमों के अंदर लिया गया पेपर स्कीम्स के तहत। अब पेपर स्कीम्स अपनी जगह पे, लाहौर का मास्टर प्लान अपनी जगह पे, इसके साथ साथ जो गरीब अवाम के हक पे डाका डाला गया कि जो पैसे वेलफेयर में जाते हैं, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम पैसे भी पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो गुजरात में लगा रही थी। गुजरात हमारा शहर है, हमें बड़ा प्यारा है, मगर कई सौ अरब रुपए वहाँ लगा देना। अब ये 2 तरह की करप्शन हो रही थी। एक तो ये था कि लाहौर के मास्टर प्लान में, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने ही कुलअदम करार दिया, उसको ख़त्म किया, जिसमें लाहौर का जो एरिया है उसमें ग्रीन एरिया ज़्यादा दिखाने के लिए शेखुपुरा के एरिया को ऐड कर दिया गया ताकि ब्राउन एरिया उसके तनासब से बढ़ाया जाए। अगर लाहौर में फ़र्ज़ करें 20% ग्रीन एरिया है तो शेखुपुरे का एरिया ऐड करके लाहौर के ग्रीन एरिया को 30% कर दिया गया ताकि ब्राउन एरिया बढ़ा दिया जाए जिसमें हाउसिंग सोसाइटियाँ बननी थीं। अब उसमें जिन लोगों की इर्रेगुलर हाउसिंग सोसाइटीज़ थीं, जिन्होंने NOC नहीं लिए थे, जिन्होंने मंजूरियाँ नहीं ली थीं, उनसे करोड़ों रुपया लिया गया कि आप पैसे लेके आएँ और अपनी हाउसिंग सोसाइटी लीगल करवा लें। लीगल से बहुत से हाउसिंग माफिया से पैसे लिए गए कि हम आपको ग्रीन एरिया ब्राउन करके देते हैं, जिधर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त होगी आप वो कर लें। अब ये लाहौर का मास्टर प्लान है जिसमें नैब ये कह रहा है कि उजलत में बनाया गया जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, क्योंकि ग्रीन एरिया आपके मेरे बच्चों ने इन फिजाओं में सांस लेना होता है, तो ग्रीन एरिया 1% किसी भी शहर की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का नोटिस जो है कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको ख़त्म करके फौरी तौर पे करवा दिया गया। LDA की बोर्ड की मीटिंग उजरत में करवाई गई, जल्दी करवाई गई, क्योंकि कई सौ अरब रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। अब जब वो पैसा बटोर लिया गया तो साहबजादे जो हैं वो कह रहे हैं परवेज लाई इन पेन मोनस इन स्पेन। बुजुर्गी की इस हालत में अपने वालिद को तने तना छोड़ के जो बेटा बाहर अयाशी कर रहा हो, लंदन के महंगे तरीन होटलों में क़याम कर रहा हो, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा हो, जिसका रोज़ाना का ख़र्चा कई हज़ार पाउंड का हो, उस पर क्या कहना कि जब बाप वज़ीर आला था तो मुकम्मल अयाशी यहाँ पे थी, जैसे ही बाप पर मुश्किल आई भाग दौड़े बाहर के मुल्क। तो ये जो परवेज़ लाई साहब पे केसेस हैं, ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये इनका अपना किया धरा है।
ये इनके अपने करतूत हैं जो इनके सामने आए हैं। इस पर अफसोस ये है कि एक के बाद एक जब वो तहकीकाती इदारे की तहवील में हैं, जिस्मानी रिमांड पर हैं, उनको बुला के छोड़ दिया जाता है। ये तो इसी तरह है जिस तरह आप जाते हैं ना चौकों में, वो परिंदे उन्होंने रखे होते हैं, कहते हैं पैसे दो परिंदे आज़ाद करवा लो। ये तो मुझे उस तरह का कुकर्तब लगता है। कभी तारीख में नहीं हुआ कि किसी मुल्जिम के लिए कहा जाए इसको घर छोड़ के आओ और तोड़ छोड़ के आओ और इंश्योर करो ये घर पहुंच जाए। भाई उसकी करप्शन का हिसाब किसने लेना है उससे? और आज तारीख में पहली दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में चले कर सकते हैं, कानूनी तौर पे मान भी ले कर सकते हैं, मगर इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। कल को पेशावर हाई कोर्ट कराची के आईजी को बुला लेगी और सिंध हाई कोर्ट केपीके के आईजी को बुला लेगी। आज आपने इस्लामाबाद के आईजी को नोटिस किया, भाई इस्लामाबाद में एक लीगल ऑर्डर के तहत वो नज़रबंद हैं। आपने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कहा, आप हायरार्की से ही हट गए। आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं। मैं अपने सेशन जज को कहता हूं कि वो बाजियाब करा के गाड़ी में बिठा के लाए जिस तरह किसी ने अगवा किया हुआ है। भाई लाहौर के मास्टर प्लान की अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब किसने देना है? पेपर स्कीम्स में जो कमीशन खाया गया उसका हिसाब किसने देना है? डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पे जो एक मकरू धंधा किया गया उसका जवाब किसने देना है? कई सौ अरब रुपए इस कौम के खा गए, गजब खुदा का जो गरीब अवाम पे लगने थे उसका हिसाब किसने देना है? आप सेशन जज को कह रहे हैं कि नहीं गाड़ी में बिठा के ले आओ इसको। आप तब कहाँ थे जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत आई थी और सेशन जज जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने कहा था मैंने जिरा करनी है और 4 घंटे जिरा की थी? आप तब कहाँ थे जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात डाली गई थी, बिला वजह डाली गई थी, कैद करने के लिए डाली गई थी और कोई पूछने वाला नहीं था? आप तब कहाँ थे जब फरियाल तालपुर को रात के अंधेरे में चांद रात पे नैब पकड़ के ले गई थी? आप तब कहाँ थे जब मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया था वालिद को अजियत देने के लिए? अगर तब चाहते तो जेल के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता था, नहीं, वो जेल में वालिद के सामने गिरफ्तार करके वालिद को अजियत देना मकसद था। आप तब कहाँ थे जब एहसन इकबाल जैसा शरीफ आदमी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के केस में अंदर था? आप तब कहाँ थे जब आहा चीमा का 3 साल का बेटा और 5 साल का बेटा बिलक बिलक के सवाल करता था कि मेरा वालिद 3 साल घर क्यों नहीं आया? 3 साल की तो सजा हुआ करती है। आप तब कहाँ थे जब साद रफीक और उसका भाई 1.5 साल जेल में थे? आप तब कहाँ थे जब हमजा शहबाज शरीफ को 2 साल सिर्फ इसलिए कैद भेजा गया क्योंकि वह नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा है? उसकी 11 माह की बच्ची को कौन जवाब देता? तब तो आपको ख्याल नहीं आया। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि उसको घर छोड़ के आओ। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।